सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, बात करेंगे मॉनसून 2026 को लेकर के क्या संभावनाएं हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में किसान भाई बारिश का इंतज़ार करें या ना करें, ये बात किसानों के सामने आज एक बड़ी चुनौती खड़ी है। इस बात को लेकर के अगर हम मॉनसून की बात करें 2026 की, तो मॉनसून 2026 का लगभग 70 से 80% हिस्सा या समय जा चुके हैं, क्योंकि अब अगस्त का महीना समाप्ति की ओर है। 10 दिन बाकी हैं अगस्त के महीने के, और इन 10 दिनों की अपडेट में भी अच्छी और पर्याप्त बारिश नज़र नहीं आ रही है। अगले 2-3 दिनों में फिर से वही क्रम शुरू हो जाएगा। जो बंदरबाट बारिश की है वो चलती रहेगी। आगे चल के फिर ये बारिश ख़त्म हो जाएगी। सप्ताह 5 दिन 4 दिन बारिश गायब हो जाएगी। फिर से बारिश दिखाई देगी। कोई चक्रवात आएगा, कोई पश्चिमी विक्षोभ आएगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगी और फिर से बंदरबाट शुरू हो जाएगी। ये क्रम देखते देखते पूरा सीजन निकल गया। पूरा मानसून का जो सीजन होता है वो समाप्त होने को है। इस बात को देखते देखते अगर मैं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, तो पंजाब के आधे हिस्से पर भरपूर बारिश है, हरियाणा के 1/3 हिस्से पर भरपूर बारिश है, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर भरपूर बारिश है। कुछ एक जगह हैं जहां पे बारिश नहीं हुई या कम हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे उत्तर प्रदेश में भरपूर बारिश हुई है। राजस्थान के लगभग आपका 15% या 20% ऐसा हिस्सा है जहां पर अब तक पर्याप्त बारिश हुई है। 80-85% हिस्सा ऐसा है जहां बारिश हुई नहीं। मध्य प्रदेश में भरपूर बारिश, गुजरात में लगभग 50-50, आधी बारिश ठीक है आधी नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन हिस्सों की बात करें तो यहाँ भी बारिश लगभग ठीक हुई है, ज़्यादा कमी नहीं रही है। हालांकि और वर्षों की अपेक्षा बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन और वर्षों में पिछले कई सालों में बिहार, झारखंड में इनमें बाढ़ की समस्या आ जाती थी। इस बार बाढ़ जैसी कोई हालात नहीं बनी है। पूर्वी राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, यहाँ पर बारिश आमतौर पर होती भी है, और इस बार भी यहाँ का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। तो आगे की अगर हम बात करें तो क्या संभावना है। किसान भाइयों, अल नीनो का प्रभाव जो है वो अभी भी कायम है। आप इस बात को समझते हो। अल नीनो की वजह से बारिश नहीं हुई। ऐसा पहले भी हो चुका है जब पूरे सीजन बारिश ना हुई हो। देसी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो देसी तरीका है उसमें नबिये का साल, कोई आपके पास में 70-80 साल का बुजुर्ग होगा, वो बताएगा आपको कि नबिये का साल कैसा था। नबिये का साल एक ऐसा साल था जिसमें पूरे मानसून सीजन के दौरान बारिश नहीं हुई। उस समय नेट नहीं थे, वो इसलिए उस समय अल नीनो का नाम भी नहीं था। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही बारिश का आकलन किया जाता था, और ज्योतिष शास्त्र में लिखा था कि इस बार कोई भी चीज़ जर्मिनेट नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा इस बार। यानी कि बारिश ना होने से खेती का कोई भी काम नहीं चलेगा, कोई भी फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी। लेकिन किसान भाइयों, हुआ क्या, आगे बढ़ता हुआ मानसून ने बारिश नहीं दी, लेकिन पीछे हटते मानसून ने इतनी बारिश दी कि हर खेत में अन्न भी हुआ और अनुमान से ज़्यादा उत्पादन भी हुआ। बहुत अच्छा परिणाम रहा। हालांकि जो खरीफ की फसल है वो तो नहीं हुई, लेकिन रबी की जो फसल थी वो भरपूर पैदावार देकर गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये आगे बढ़ता हुआ मानसून बारिश ना दे और पीछे हटता मानसून बारिश दे जाए। अब पीछे हटता मानसून कब आएगा? अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 17 सितंबर के आसपास में मानसून वापसी करता है। अगर देसी हिसाब से देखा तो आधा भादवा यानी कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मानसून वापसी करता है, और ज्योतिष शास्त्र में 12 सितंबर के बाद
अच्छी और भरपूर बारिश की बात कही गई है। ये हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 सितंबर के बाद में 12 सितंबर के आसपास की अमावस्या पड़ेगी, 11 या 12 की, उसके बाद में भरपूर बारिश की संभावना है। जैसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये निश्चित है कि उस समय भरपूर बारिश होगी, 100% होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र भी इसकी तरफ इशारा करता है। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ता हुआ जो मॉनसून है उसका लगभग जो प्रभाव था वो अब समाप्त हो चुका है या होने को है। अब संभावना है तो पीछे हटते हुए मानसून से अभी जो गर्मी का मौसम है वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त के बाद में जो रात्रि है वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो रही हैं, दिन थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती थी अब वो थोड़ी सी टेढ़ी गिरनी शुरू हो गई हैं, यानी कि सूर्य अब दक्षिणायन में प्रवेश करने वाला है उत्तरायण से जा करके। तो इस प्रकार से क्या होगा, संभावनाएं क्या है? संभावना ये बन रही है कि हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये जो अल नीनो है इसका प्रभाव अब कम होना शुरू हो जाए। जैसे ही अल नीनो का प्रभाव कम होगा और पीछे हटता हुआ मानसून अगर सक्रिय हो जाता है तो भरपूर बारिश दे सकता है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका, मैंने आपको बताया है कि 90 के साल में पीछे हटता हुआ मानसून इतनी ज़्यादा बारिश देकर गया था कि उसने बारिश का कोटा पूरा कर दिया 24 घंटे में। ऐसा हो जाता कई बार। तो किसान भाइयों, फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो ये बन रही हैं, वैसे तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो आज इतनी बारिश कर दे कि कोटा पूरा हो जाए। वो ऊपर वाला कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूर्वानुमान ये कह रहा है कि अब किसान भाइयों को पीछे हटते हुए मानसून से ही उम्मीद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ता हुआ मानसून भरपूर बारिश नहीं दे रहा है। कुछ एक जगह पे भरपूर बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश भी हुई है कुछ जगह पे। ऐसा भी है कि ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन वो बारिश हर जगह पे नहीं हुई। मानसून की जो बारिश होती थी पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे राज्यों को एक बार से लबालब बढ़ती चलती थी। लंबे समय तक वो मानसून लंबे एरिया को कवर करके चलती थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार बारिश हो रही है तो 3 गांव पे, 2 गांव पे, 5 गांव पे, इसके अलावा बारिश ही नहीं हो रही। तो संभावना है किसान भाइयों, भाई संभावना ये बन रही है कि पीछे हटता हुआ मानसून 12 सितंबर के बाद में कुछ बारिश दे सकता है। ये संभावना बन सकती है और इसे ज़्यादा नहीं कह सकती। बाकी फिलहाल उससे पहले एक समानांतर और बड़े लेवल पर बारिश की संभावना नहीं है। अगर कोई चक्रवात आ जाता है या कोई पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है तो एक अलग बात है कि वो कहीं पर भी बारिश दे सकता है, नहीं तो टुकड़ों में बारिश जो हो रही है वो लगातार होती रहेगी, कहीं पर हुई कहीं पर नहीं हुई। बारिश की बंदरबाट अभी जारी है और आगे भी जारी रहने का अनुमान है। केवल पीछे हटते मानसून से उम्मीद है। जानकारी अच्छी लगे तो किसान भाइयों वीडियो को शेयर कर दियो। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम।